प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसकी गवाही लौनी से आई ये खौफनाक तस्वीर दे रही है, जहां दबंगों की हिम्मत इस कदर बढ़ चुकी है कि आम इंसान अपने ही इलाके में सुरक्षित नहीं है। हमारे पास जो वीडियो मौजूद है उसमें पीड़ित न्याय के लिए भटकता हुआ नजर आ रहा है। लौनी के रहने वाले इस पीड़ित शख्स का आरोप है कि उस शख्स पर जानलेवा हमला किया गया है। दबंगों ने न सिर्फ उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। पीड़ित का कहना है कि उसने मामले की शिकायत पुलिस से भी की, मेडिकल रिपोर्ट्स और पुख्ता दस्तावेज भी सौंपे, लेकिन उसके बावजूद आरोपियों के खिलाफ वैसी सख्त कार्रवाई नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। पीड़ित के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। इतना ही नहीं, जब पीड़ित ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो वहां मौजूद गहरे जख्म और टाके इस बात का सबूत है कि हमला कितना जानलेवा और क्रूर था। ये टाके चीख चीख कर कह रही हैं कि पीड़ित मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस कदर लहूलुहान करने वाले आरोपी आखिर पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है, या फिर पुलिस इस मामले में ढीली कार्यवाही क्यों कर रही है। और यही एक सवाल ये भी है कि पुलिस ने जानलेवा हमले के संबंध में धाराओं में मुकदमे को दर्ज क्यों नहीं किया। साथ ही जब पूर्व में ही पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी तो पुलिस ने घटना होने का इंतजार आखिर क्यों किया। 9 तारीख में शामली स्टेशन पे ड्यूटी कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे को रात के 9 बजे फ़ोन जाता है घर से कि जो पड़ोसी हैं उन लोगों ने मेरे घर पे हमला किया है, बदतमीजी कर गेट तोड़ के बढ़ने की कोशिश कर रहे। मेरे द्वारा 112 पे कॉल की गई है। 112 की पुलिस आने के बाद चौकी पे तहरीर दी गई थी, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं वहाँ से छुट्टी लेकर वापसी आया तो 13 तारीख की शाम को 4:30 बजे मेरे पे अचानक मेरे घर में बढ़कर हमला किया गया, जिसमें मेरे इंजरी आई हैं, मेरे कहानी वहानी में सब लग हुई है। मेरा छोटा बड़ा भाई मुझे बचाने के लिए आया तो उसको भी हाथ में फ्रैक्चर आएगा, जिसका सुभारती हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब हम 15 तारीख में कमिश्नर साहब के सामने पेश हुए तो उस पर कार्रवाई की गई। तो शाम तक प्रयास किया गया चौकी प्रभारी के द्वारा कि तुम अपना फैसला कर लीजिए, लेकिन हम फैसले के लिए तैयार नहीं है। जब जाकर उन्होंने एक तहरीर लिखी है, हमारी तहरीर पर जब मुकदमा लिखा, लेकिन वो मुकदमे सारे ही धाराएं चेंज कर दी हैं, जिससे हम नाखुश हैं बिल्कुल। आपके साथ जो मारपीट हुई है, जो झगड़ा हुआ है, झगड़ा किन कारणों से ही झगड़ा हुआ? उन्होंने भी एक प्लॉट खरीदा, मैंने भी एक प्लॉट खरीदा है। उनको दुख है कि तुमने ये प्लॉट क्यों खरीद लिया है, ये प्लॉट हमें चाहिए था। हमला करने वाले कितने लोग थे? हमला करने वाले 4 लोग हैं। चारों? 3 जेंट्स है, 1 लेडीज है। तो चारों पर मुकदमा तो दर्ज किया है पुलिस ने, लेकिन आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है या तो हमारी धाराएं चेंज करके मुकदमा चेंज किया जाए, या फिर हमारी विवेचना कहीं और दूसरी चेंज की जाए। तो आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मैं भी उत्तर प्रदेश में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हूँ। जब पुलिस के साथ ऐसी घटना हो रही है तो आम जनता के साथ क्या घटना होगी। अच्छा, जब एक बार आपने जिक्र किया हुआ है तहरीर में कि भाई एक बार आपके साथ पहले भी 9 तारीख को। हाँ, 9 तारीख को मैं नहीं था, मेरे बच्चे थे घर पे। मैं शामली पोस्टिंग था उस टाइम पर, ड्यूटी चल रही थी मेरी प्लेटफॉर्म। 9 तारीख को घटना हुई, उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी? रात में ही सूचना दी। मेरी धर्मपत्नी जो है तहरीर देने गई थी चौकी पे, तहरीर ले ली, लेकिन 13 तारीख तक कोई पुलिस वाला हमारे घर पे नहीं आया। तो आप पर फिर 13 तारीख को हमला हुआ? 13 तारीख को फिर हमला हुआ। 13 तारीख में फिर मेरा मेडिकल हुआ है लौनी, वहाँ से मुझे रेफ़र किया गया है। मुझे भी मेरे छोटे वाले भाई को रेफ़र किया गया GTB हॉस्पिटल। 14 तारीख को हमने तहरीर दी है और 14 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारा कोई मुकदमा नहीं लगा। जब मैं कमिश्नर साहब के सामने पेश हुआ हूँ, CP साहब के सामने, जब उन्होंने कहा है, जब जाकर वो तैयारी कर रहे हैं, फिर हम पे प्रेशर डाल रहे हैं चौकी इंचार्ज साहब कि एक काम करो, फैसला कर लीजिए। कौन से थाने का मामला है ये थाना लौनी का मामला है। तो अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई कर लेती तो शायद हमारे साथ ये घटना नहीं होती जी। वो खुलेआम घूम रहे हैं और हमें अपनी जान का खतरा बना हुआ है। तो अभी कहाँ चोट आई है आपको? मेरे को 2 तो सिर में इंजरी है, 9 टोके मेरे सिर में लगे हुए हैं, हाथ मेरी कलाई फटी हुई है, मेरी नाक पे चोट है, मेरे पेट में भी चोट है जी। तो पुलिस ने हमले जैसी धाराओं का कोई जिक्र नहीं किया है। तो आप भी चाहते हैं कि या तो इसमें धाराएं बढ़ाई जाए, या हमारी विवेचना किसी और को दी जाके। अगर 5 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ 5 दिन बाद आत्मदाह करूँगा पुलिस चौकी पे। एक सवाल और है सर, जिस तरह से आपके ये चोटें आई हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि हमलावर आपको जान से मारने की नीयत से आए थे? हमलावर मुझे जान से मारने की नीयत से आए, लेकिन पुलिस हमारा साथ नहीं दे। प्रशासन का पता नहीं क्या जोर है पुलिस पे कि पुलिस का साथ ना देखें, उनका साथ दे रहे हैं। घर में घुसते हुए उन्होंने कहा था कि हम देख लेंगे तू कितना बड़ा पुलिस वाला है।
जिन लोगों ने आप पर हमला किया, क्या उनमें से कोई राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता है? नहीं, राजनीतिक दल से नहीं, वो रखते हैं सूद का काम करने वाले, ब्याज का काम करते हैं, फाइनेंशियर है। फाइनेंसर हैं, वो दबंग किस्म के लोग हैं। कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण भी मिला होगा उन्हें। बिल्कुल संरक्षण मिला हुआ है उन्हें, जो पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, जो आपने फाइनेंसर का नाम दिया, बिना आरबीआई की गाइडलाइन के फाइनेंस का काम भी नहीं किया जा बिगर सकता। आरबीआई की गाइडलाइन के फाइनेंस का काम कर रहा है। बीच आबादी में उसके घर में टावर लगा हुआ। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, जिसकी कोई अनुमति नहीं है। बिल्कुल बीच आबादी में टावर लगा हुआ उसके। मैं भी हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरी मम्मी हार्ट की पेशेंट है। इसको भी रीजन मानते हैं वो। प्रशासन से कैसी संतुष्टि चाहते हैं आप? प्रशासन से संतुष्टि चाहते हैं, निष्पक्ष जांच हो। जैसे जैसे मेरे चोट लगी है, उन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गए, वे या तो 5 दिन के अंदर जेल चले जाए ना, या मेरी विवेचना कहीं चेंज की जाए, वरना मैं 5 दिन बाद मैं अपने परिवार के साथ पुलिस चौकी पर आत्मदाह करूँगा।